फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईआरसीटीसी की। बहुत दिन से स्टॉक लगातार तेजी के साथ दौड़ रहा है, लोगों को इसने माला माल कर दिया, बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। लेकिन जो ये दौड़ है, क्या ये रुकने वाली है या फिर अभी और तेजी से आगे स्टॉक बढ़ेगा? बहुत सारी अपडेट है। एक बड़ी अपडेट भी निकल कर आई है आईआरसीटीसी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में आईआरसीटीसी का क्या भविष्य हो सकता है। क्या स्प्लिट के बाद स्टॉक और तेज़ी से बढ़ेगा या फिर गिरावट का दौर जारी होगा? जिस तरह से कंपनी ने निर्णय लिया है कि इसके एक के बदले 5 स्टॉक दिए जाए, यानी एक स्टॉक को 5 में स्प्लिट किया जाए, तो क्या ये निर्णय सही है? क्या संभावना बन रही है? क्या स्टॉक का लॉन्ग टर्म टारगेट में बहुत आगे हमें संभावना दिख रही है या फिर इसे शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? तो सारी संभावना को तलाशेंगे और जानने की ये आखिरकार स्टॉक इतना तेज़ी से क्यों दौड़ रहा है और कंपनी की मजबूती कितनी है, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे को स्टॉक 3820 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 4019 की, लो बनाया 3790 का और अंत में 3875 पर करीब 2.80% अप पर क्लोजिंग दी है। तो फिलहाल पॉजिटिव क्लोजिंग है। स्टॉक करीब 3% अप पर था। काफ़ी दिन से ज़बरदस्त तेज़ी के वातावरण में बना हुआ है और स्टॉक ने इसको 4000 को छू लिया था, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है इसके लिए। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो BSE में 4,81,000 का वॉल्यूम हुआ है और सामने डिलीवरी उठाई गई 87,000 की, यानी 18.09% डिलीवरी बेस काम हुआ है। तो BSE में कम वॉल्यूम है लेकिन NSE में बहुत शानदार वॉल्यूम हुआ है। 1,23,24,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 19,76,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 16.04% है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले कई दिन के बाद में शानदार वॉल्यूम हुआ है। पिछले एक महीने पहले इसका 48 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 87 लाख का वॉल्यूम था, फ्राइडे को इसका 40 लाख का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन कल इसका वॉल्यूम 1 करोड़ का हुआ है। तो ज़बरदस्त वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर होल्डिंग 67.40% की है, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। FII का शानदार निवेश बना हुआ है। 8.38% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 8.17% की और जून में उन्होंने और प्रॉफिट बुक करके 8.07% की। तो लगातार जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। DIE की बात करें तो उनकी होल्डिंग बढ़ रही है लगातार। 7.68% की होल्डिंग दिसंबर में थी, बढ़ा के मार्च में 10.33% कर ली और जून क्वार्टर में उसको 11.29% कर लिया। तो DIE लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। उसी तरह से म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग अच्छी खासी बढ़ रही है। 5.04% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 7.86% कर लिया, जून क्वार्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया, लेकिन अभी भी 7.28% की शानदार होल्डिंग है। अदर्स की बात करें तो 16.54% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 14.10% की होल्डिंग हुई और जून में 13.24% की होल्डिंग हुई। तो जो जनरल पब्लिक है उसकी होल्डिंग कम हो रही है, लेकिन बड़े म्यूचुअल फंड और FII के अलावा जो बड़े बड़े फंड हाउस है वो निवेश इसमें बढ़ा रहे। और एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है IRCTC से, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, IRCTC ने एक बड़ा फूड प्लाजा खोला है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। तो ये एक नया फूड प्लाजा है जिसका इनॉग्रेशन वुमेन पैसेंजर्स एंड रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया, जिन्होंने एक पेड विजिट की थी रेलवे स्टेशन पर। तो ये अजमेरी गेट की साइड में बना हुआ एक फूड कैफ़े है बड़ा, जो लेटेस्ट बहुत ही शानदार बनाया हुआ है और इसमें सारा डिजिटल मेथड के ऊपर इसका पेमेंट सिस्टम की सर्विस दी जाएगी। और ये लेटेस्ट फूड प्लाजा है जिसमें बहुत ही उम्दा क्वालिटी की और अच्छी क्वालिटी की फूड सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। और ये फूड प्लाजा जो है ये आने वाले समय में इनके बिजनेस में और बढ़ोतरी करेगा। तो जो निर्णय लिया जा रहा है बहुत ही शानदार है। एक से बढ़कर एक नए शानदार फूड प्लाजा बनाए जाएंगे। तो ये निर्णय जो लिए जा रहे हैं ये कंपनी को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे जो कोरोना का असर कम होने लगा है तो इनका कैटरिंग का जो बिजनेस है बहुत ज़ोरों से चलेगा और इसका फ़ायदा होगा स्टॉक को। आने वाले समय में स्टॉक और तेज़ी से बढ़ने वाला है। और जिस तरह से कंपनी ने निर्णय लिया है अपने स्टॉक को स्प्लिट करने का, यानी 1/5 रेशियो से, यानी 1 के बदले 5 शेयर स्प्लिट किए जाएंगे और फेस वैल्यू कर दी जाएगी 2 रुपये की। तो इस 1.5 के स्प्लिट के बाद में जो प्राइस नीचे आ जाएगी तो बहुत सारे लोग जो है इसको ले पाएंगे, स्मॉल इन्वेस्टर भी इसमें खरीदारी कर पाएंगे। तो जो निर्णय लिया गया बहुत अच्छा है और इसकी वजह से स्टॉक में शानदार तेज़ी आगे बन सकती है। स्टॉक फिर तेज़ी से आगे बढ़ेगा। अगर हम इसकी फाइनेंशियल शेयर को एक बार चेक करें तो कंपनी का मार्केट कैप 61,822.40 करोड़ रुपीज़ का है। अर्निंग पर शेयर यानी EPS 18.56 है। प्राइस टू अर्निंग P रेशियो 208.14 का है।
बुक वैल्यू पर शेयर 83.55 है, प्राइस बुक MRQ 46.25 है, और प्राइस अर्निंग TTM 178.91 का है, और ROCE 19.35 है, और PAT मार्जिन 24.25 का है, और कंपनी ने डिविडेंड दिया है 0.13 का, और फेस वैल्यू इसकी है 10 रुपीज़ की। तो जो सेहत है फाइनेंशियल वो बहुत ही अच्छी है, और इसके दम पे कह सकते हैं कि ये स्टॉक बहुत अच्छे आगे प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। जो जून क्वार्टर का रिजल्ट है वो भी बेहतरीन निकल के आया है। कंपनी का रिवेन्यू 243.37 करोड़ रुपीज़ का है, जहाँ पे 85.31% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। नेट इनकम 82.52 करोड़ रुपीज़ की है, तो 435.41% की शानदार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिल रही है। डायलूटेड EPS 5.16 है, तो 435.06% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिल रही है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन 33.91% है, तो 281.05% की शानदार बढ़त देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट है। 1290 इसका 52 वीक का लो है, और वहाँ से स्टॉक ने 4019 का हाई बनाया जो कल इसने बनाया शानदार। तो बिल्कुल स्टॉक 1200 रुपये के करीब से 4000 तक पहुंच चुका है, लोगों को इसने मालामाल कर दिया है। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 89% बाई की कॉल है, 6% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है, तो करीब 94% लोग इसको अभी भी लेना पसंद कर रहे हैं 100 में से। इसका मतलब लोगों का रुझान बना हुआ स्टॉक की तरफ। अगर हम इसके पिवट लेवल को चेक करें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 3762 इसका फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो फिर 3662 तक जा सकता है, और जो थर्ड सपोर्ट इसका है वो 3533 का है, और ऊपर की तरफ स्टॉक मूव करने लगेगा तो जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो है 3991 का, सेकंड टारगेट जो है 4120 का है, और थर्ड टारगेट इसका 4220 का है। तो बिल्कुल 4200 के ऊपर जाने को स्टॉक तैयार हो चुका है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। फ्रेंड्स, जिस तरह से इसका जो कैटरिंग का बिजनेस अब बढ़ने लगा है कोविड कम होने की वजह से, तो बहुत ही शानदार इसके प्रदर्शन में हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि इनका जो मुख्य बिजनेस है वो कैटरिंग का है, साथ में इनके टिकटिंग का बिजनेस है तो वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है, और कंपनी ने अपने बिजनेस को और बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। तो जिस तरह से इन्होंने न्यू दिल्ली स्टेशन में नया फूड प्लाजा खोला है, ऐसे ही फूड प्लाजा और बड़े बड़े स्टेशन पे खोले जाएंगे, जिनसे इनके कारोबार में लगातार अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी, और ये स्टॉक बहुत आगे तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और इसका भविष्य बहुत ज़्यादा उज्ज्वल है, क्योंकि ये रेलवे की शानदार कंपनी है, सरकारी कंपनी है, और इस कंपनी पर विश्वास किया जा सकता है। अगर इस समय हमें इसमें निवेश करते हैं तो आने वाले समय में हमें बम्पर रिटर्न मिल सकता है। और फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं, आप इसको अगर 2 साल के लिए भी होल्ड कर लेते हो तो इस बार ये कमाल करेगा स्टॉक। ये अभी ये 2 साल के नज़रिए पे आपको 10,000 तक जाता हुआ दिखाई देगा। जिस तरह से प्रदर्शन इसका बन रहा है, ये स्टॉक आपको 2 साल में 10,000 तक जाता हुआ दिखाई देगा। हाँ, ये प्राइस बात अलग है कि स्प्लिट होने के बाद इसकी प्राइस कम हो जाएगी, तो उसके हिसाब से इसकी प्राइस को गिना जाएगा। हम इसको पूरे स्टॉक के हिसाब से गिने, जो भी शेयर की प्राइस है 4000 रुपीज़ के आसपास, उसके हिसाब से देख रहे हैं। आने वाले 2 साल में ये 10,000 तक जा सकता है, लेकिन जब स्प्लिट हो जाएगा तो इसकी प्राइस कम हो जाएगी, उसके हिसाब से ये आगे बढ़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, सिर्फ 2 साल के लिए होल्ड कर दीजिए, ये स्टॉक आपको 10,000 तक ज़्यादा दिखाई देगा। बहुत ही शानदार इसकी प्रदर्शन है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।